पहलगाम के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद देश भर में अलग अलग तरह से साधु संतों के साथ ही कई तरह से लोग केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो कई साधु संतों ने तो केंद्र सरकार को लेकर यह भी घोषणा कर दी है कि यदि साधु संतों की आवश्यकता बॉर्डर पर पड़ेगी तो पूरे देश के साधु संत बॉर्डर पर जाकर लड़ भी सकते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक की है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश ने और विश्व ने माना है कि भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इतिहास गवाह इस बात का और रहेगा कि 9 ठिकानों को आतंकवाद के रात्रि में ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कर कर जो संदेश दिया गया वो आतंकवाद के विरोध में है और सरकार आतंकवाद को सहन नहीं करेगी। वो किसी भी देश का यदि हिंदुस्तान के अंदर होता है तो उसे भी सीधे सीधे सरकार ने जवाब दिया है। भारत सरकार जो लड़ रही है वो आज धर्म युद्ध है, क्योंकि धर्म को पूछकर हमारे सनातनी भाइयों को मारा गया। इस धर्म युद्ध में यदि भारत सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो सभी साधु संतों ने भी शंखनाद किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा साथी सभी तैयार हैं, तैनात हैं, अपना शौर्य परिचय बॉर्डर पर सैनिकों के साथ देने के लिए भी तैयार है। यदि सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर हमारा हर वर्ग तैयार है। इसमें महिला सशक्तिकरण और दुर्गा वाहिनी की हमारी टीम भी तैयार है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में, सनातन के इस धर्म युद्ध में प्रत्येक सनातनी तैयार है इस युद्ध को लड़ने के लिए। सिर्फ सरकार कहे, हम सरकार के साथ शामिल हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। तो भाई साहब, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, कहीं ना कहीं जो सिंदूर रहता है वो महिलाओं के प्रति काफ़ी सम्मान का रहता है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए या इस तरह से? देखिए, धर्म पूछकर मारा था। सनातन में मांग का सिंदूर छीना था, मेरी बहन का वो सिंदूर, उस सिंदूर की ताकत आज भारत सरकार ने समझाई है आतंकवाद को कि सिंदूर में इतनी ताकत है कि नो क्या, जैसे 900 कैंप भी होंगे तो हम ध्वस्त कर देंगे। एक देश क्या, जैसे 900 देश होंगे धर्म युद्ध के लिए तो भारत तैयार है लड़ने के लिए। हमारे विचारों की जो सरकार है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि करोड़ों हिंदुओं की एकत्रीकरण का नाम नरेंद्र मोदी है। जो नरेंद्र मोदी नाम है वो सामान्य नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और प्रत्येक हिंदू और सनातनी आस्था रखता है नरेंद्र मोदी जी से कि वो निश्चित तौर पर सनातन की रक्षा के लिए, धर्म युद्ध के लिए हमेशा कड़ा जवाब ऐसे आतंकवाद को देंगे, जो दिया है, जो देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार से एक अपील है कि ये धर्म युद्ध जो है वो देश की सीमा के अंदर भी चल रहा है। एक धर्म है जिसका नाम स्पष्ट तौर पर सामने आया है, वो यहाँ पर भी, देश के अंदर भी शनै शनै अपना कार्य कर रहा है। इस पर भी अंकुश लगाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि सनातन की रक्षा करना है। ये तो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने स्ट्राइक की वो काबिल तारीफ है। और केंद्र सरकार यदि आह्वान करेगी तो हम निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का साथ देने के लिए, बॉर्डर पर सेना का साथ देने के लिए भी जा सकते हैं। इंदौर से टीवी 9 भारत को इसके लिए संदीप मिश्रा।